अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मोहम्मद वसीम बदर, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। आज हमारी वीडियो है कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइलर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होती क्या है। टैक्स रिटर्न आपकी इनकम और आपके जो अखराजात हैं सालाना, वो उनका डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ जो फाइलर बनने के लिए या जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि उस पिछले साल फाइनेंशियल ईयर जो है वो उसके 1 जुलाई से 30 जून तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और उसके अलावा फिर आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो कि आपको बैंक से मिलता है, या आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट से, उसके जो ऐप है उसका, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप आपकी और उसी कंपनी से आपको डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके टैक्स जो है हर महीने जो डिडक्ट हो रहा है आपका उस कंपनी में आपकी सैलरी में से, वो उसका सर्टिफिकेट वो भी आपको उस कंपनी से मिल जाता है। फिर आपकी आ जाती है मोबाइल आपके या सिम जो है उनके कनेक्शन जो हैं आपके, उनका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप उस फ्रेंचाइज से या उनकी हेल्पलाइन से या उनका नंबर है जो भी कंपनी है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो सालाना ईयर जिसकी आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है, कोई नया बाय की है, कोई आपने प्लॉट बेचा है, प्लॉट ख़रीदा है, वो उसकी डिटेल्स। उसके बाद आ जाती है आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी जो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में सेल किया है या बाय किया है वो। फिर उसके बाद आ जाती है टोकन जो आपने पे किए हैं इन गाड़ियों के, इन मोटरसाइकिल के जो भी टोकन टैक्स पे किया, ये आपके अखराजात हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंश्योरेंस है और आपके स्टॉक्स हैं, आपके शेयर्स हैं आपके, ये सारी चीज़ें एक्युमुलेट होके एक साथ जो है तो वो सारा कुछ एक स्टेटमेंट बन जाती है जो कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प आउट करती है। और इसके एंड पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप, अक्सर लोग यूट्यूब से ऑनलाइन वीडियोस देख के रिटर्न्स फाइल करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी अपनी रिटर्न खुद फाइल ना करें। ये ज़रूर समझें इस चीज़ को कि ये गलती मत करें, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि डेली बेसिस पे लॉज आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, FBR के समटाइम SROs आ रहे होते हैं, सर्कुलर्स आ रहे होते हैं, और जो नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे भी अपनी रिटर्न आपने फ़ाइल नहीं करवानी। लाइक नीम हकीम से, ये बार बार हम कहते हैं कि क्वैक्स जो हैं, नीम हकीम जो हैं, इनसे रिटर्न्स फाइल नहीं करवानी, क्योंकि ये वो डेली बेसिस पे जो लॉ चेंज हो रहे होते हैं, कोई हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आ रहा होता है, कोई जजमेंट आ रही होती है, तो उसको हम लोग देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम रिटर्न फाइल करते हैं। और ये चीज़ें हैं। और कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करें, क्योंकि आपने फ़ाइल तो करनी ही है, तो क्यों ना पहले ही फ़ाइल कर दें। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसको आप उस वक्त फ़ाइल कर दें। लास्ट डेट का वेट मत करें। और अपने पासवर्ड, अपना लॉगिन जो आपका टैक्स का है, उसको हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि जब डेट आती है, एंड आता है, डेडलाइन आती है, तो जब आप उसको ढूंढने में लग जाते हैं तो फिर वो डेट गुजरती है, फिर आपको रिट्रीव करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ID, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। और अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी इररेलेवेंट बंदे के साथ शेयर मत करें। अपने कंसल्टेंट के साथ, अपने वकील जो है टैक्स का, उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। थैंक यू।